नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे कांड और उसके बाद गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के बाद ये बहस छिड़ गई है कि उन पुलिसकर्मियों का क्या जो अपराधियों से मिली भगत रखते हैं और फिर उसी हिसाब से तरफदारी करते हैं। वहाँ का चौबेपुर पूरा थाना लाइन हाजिर हो चुका है। खुद एसओ विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज के शर्मा अपराधी पक्ष यानी गैंगस्टर पक्ष विकास दुबे से मिला हुआ था। ये साबित हो चुका है, ये पुलिस कह चुकी है। गाजियाबाद में जो कांड हुआ है विक्रम जोशी हत्याकांड, इसमें भी ऐसी बात आ रही है कि पुलिस चौकी और थाना जो सट्टेबाज हैं जिन्होंने विक्रम जोशी की हत्या की उनको पहले से वो जानती थी। लेकिन 16 जुलाई को कंप्लेंट मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कहती रही कि हम जांच कर रहे हैं। विक्रम जोशी बार बार चौकी इंचार्ज एसओ और एसएसपी को फ़ोन कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और जब अब विक्रम जोशी को सट्टेबाजों ने अपराधियों ने मार दिया, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड जारी कर रही है, कह सकते हैं एक तरह से हिस्ट्री शीट जारी कर रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि दोनों पक्ष पे जो है पहले से आपराधिक मुकदमे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहने से इस केस का कोई ताल्लुक है? जी हाँ, है। वो ये साबित करना चाहती है कि आपसी रंजिश का ये नतीजा है। और 16 जुलाई को जो झगड़ा हुआ था उसमें जो अभियुक्त हैं उनमें से एक की इन लोगों ने पिटाई कर दी थी, उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने किया। और उसी क्रम में ये बात कह दे रहे हैं कि भांजी के से छेड़खानी की भी बात आई थी। खैर, ये तो रही दोनों घटनाएं। वहाँ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बना दिया गैंगस्टर विकास दुबे मसले के लिए। लेकिन इसी बीच में बीजेपी के एमएलए बरेली से है जो हैं बिथरी चैनपुर से राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौर, उन्होंने अपने डीआईजी बरेली के डीआईजी राजेश पांडे को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से थाने वाइज बदमाशों की सूची बनाई जाती है टॉप 10 की, और जैसे आप एक्शन ले रहे हैं बनवा करके लिस्ट, वैसे ही आप थाने वाइज कुख्यात पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनवाइए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अंदाजा लगाइए कि पुलिस का और अपराधियों से मिली भगत किस स्तर का है कि बीजेपी का एक एमएलए ये मांग उठा रहा है कि आप कुख्यात पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनाइए और उनके खिलाफ वैसे ही एक्शन लीजिए जैसे कि बदमाशों के खिलाफ लेते हैं। कहाँ पे खड़ी है हमारी व्यवस्था? पुलिस इस बात से पल्ला झाड़ ले, लिपापोती करने लगेगी। पत्रकार पक्ष का भी जो है उनके खिलाफ मुकदमे कई दर्ज थे, उनके भाई के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ भी एक मामला था। तो उससे और इस केस को आप कैसे लिंक कर रहे हैं? सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं ना कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड या इनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या एक आरोपी, अभी तो अपराधी साबित हुए नहीं थे, क्या एक आरोपी को किसी दूसरे मामले में ये सब बताने से न्याय पाने का हक कम हो जाता है? और बीजेपी विधायक को ये डिमांड क्यों करनी पड़ रही है? बहुत साफ सी बात है, जब तक पुलिस महकमे की ओवरऑलिंग नहीं होगी, पहली बात, पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होगा, दूसरी बात, और जब तक ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक पुलिस अपने को लाट साहब समझती रहेगी, जब तक इंस्पेक्टर और लोअर लेवल का राजनीतिकरण होता रहेगा, अपराधियों से और सफ़ेदपोश नेताओं से मिले हुए रहेंगे, तब तक आप आम आदमी के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री सीधे ये सब मॉनिटर नहीं करता है। इसको मॉनिटर करने के लिए ही उसने पुलिस अधिकारी बिठा रखे हैं, एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपीसीटी, एसपीआरए, उसके नीचे सीओ। ये लोग क्या करते हैं? क्यों पुलिस लिपापोती करती है? लिपापोती करने से आपकी लापरवाही थोड़े छिप जाएगी और जिसकी जान चली गई वो लौट के थोड़े आ जाएगी। क्यों राजेश मिश्रा को आज ये डिमांड करनी पड़ रही है? मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम इस खबर पे बने हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना